कहते हैं जंतर मंतर इन दिनों प्रोटेस्ट चल रहा है और कल 20 जुलाई था। 20 जुलाई का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था। एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा ये 20 जुलाई का प्रोटेस्ट। जिस तरह से बच्चों को वहाँ बैरियर लगा के रोका गया और यहाँ तक कि उस जो बैरियर वहाँ पे लगाए गए थे उसमें करंट छोड़ा गया था, और वो किसके लिए? वो आपके बच्चों के लिए करंट छोड़ा गया था। सोच लीजिए ये सरकार कितना आपका ख्याल रख रही है ना, हर तरीके से। अभी भी बहुत से अंधभक्तों के माँ बाप और अंधभक्त खुद अभी भरे पड़े होंगे इन चीज़ों को देखने के बाद भी, इन सब चीज़ों को सुनने देखने के बाद भी कमियां निकालते हैं। यहाँ तक कि मैंने इतने वीडियो में भी देखा, सोनम वांगचुक को लेके कहते हैं कि क्या खाता है कि बार बार निकालने जाता है। ऐसे वीडियो बन रहे थे। तो ये कहते हैं ना, यही लोग रहे होंगे जब हमारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव जैसे लोगों को फांसी हुई, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे ही अंधभक्त रहे होंगे हमारे देश में जब इन नौजवानों को कुचला गया होगा, मारा गया होगा। तो हमारे ही देश के लोग अपनी ही, कहते हैं अपनी ही करतूतों की वजह से अपने ही देश के शहीद नौजवान मारे जाते हैं। और फिर जब यही लाठियां इन अंधभक्तों के पे गिरती हैं जब, तब इनको समझ में आता है कि हाँ, लगता है कि हाँ बुरा हुआ है। तब तक इनको कुछ पता नहीं चलेगा जब तक खुद पे ना लाठी गिरे। कैसे बच्चों पे लाठियां बरसाई गई। अब वो कहते हैं ना कि जैसे आप किसी प्रोटेस्ट में जाएं या किसी भी जगह जाएं तो अपनी पूरी रणनीति के साथ आपको जाना चाहिए। जैसे ये पुलिस ने लाठियां बरसाई, वैसे इन छात्रों को भी एक एक लाठी लेके जाना चाहिए था जंतर मंतर पे। अपनी पूरी व्यवस्था के साथ एक गाड़ी या दो गाड़ी पे अगर लाठियां चली गई होती ना, तो जैसे ही पुलिस वाले छात्रों पे लाठी बरसा रहे थे, ठीक वैसे ही इन छात्रों को भी इन पे लाठी बरसानी चाहिए थी। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब पुलिस अपनी सीमा और हद पार कर रही है, अस्त्र के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की इतनी तेज रफ्तार दी जा रही है कि बच्चे अंदर ना आ पाए। इनके बाप की जागीर है संसद, ये बच्चों का संसद है, ये नौजवानों का देश है। इनकी दादागिरी तो बहुत चली है। अब इन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देने की जरूरत है। पूरी आरएसएस पार्टी को ही खत्म करने की जरूरत है। इनको जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक भी, कहते हैं ना, अगर एक भी दाना अगर रह गया तो ये फिर से अपना यही षड्यंत्र फिर से ये फैलाएगा। फिर से ये जितनी आरएसएस पार्टी है सब की सब वही भरी पड़ी है। बस दूसरों को कैसे खून चूसना है, कैसे आपकी शिक्षा व्यवस्था को कैसे ध्वस्त करना है। जो देश अपना नाम, कहते हैं ना, जो देश कहता है कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को कैसे ध्वस्त कर रही है ये सरकार। कि कितने कॉलेजेज, यूनिवर्सिटियाँ बंद करवाई है, जो बचे खुचे हैं उन पे बुलडोजर चलवा रही है। और अगर छात्र अगर संसद पे अगर प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं तो उन पे लाठियां बरसा रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था ये, ना कि यहाँ पे छात्र ना कोई कुछ अपनी टिफिन बॉटल ये सब लेके गए थे। लेकिन पुलिस ने किस तरह से कितने बच्चों का सर फोड़ा, कितने लोगों का पैर तोड़ा, कितने बच्चे तो मारे जा चुके हैं जो कि अब कभी भी उनके घर की आवाज़, उनके घर में कभी उनकी आवाज़ नहीं गूंजेगी। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो वहीं मर गए हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं। तो वो ये चीज़ है, इन चीज़ों को है। कहते हैं ऐसी ही जब अंधभक्ति में आदमी जब डूब जाता है ना, किसी भी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जब उसको इतना ज़्यादा जब समर्थन मिलने लगता है ना,
तो इसी तरह अहंकार से वो पार्टियां भर जाती हैं और जनता पे अपने अपने मनमानी के मुद्दे को लाती हैं और जनता पे अप्लाई करती हैं, लागू करवाती हैं। तो ये सब जो चल रहा है, इस सब की जिम्मेदारी ये आम जनता ही है कि जो भी तक आंख बंद करके एक एक चीज़ों को देखती आई है, सुनती आई है और वाहवाही करती आई है। तो ये किसके बच्चे हैं? ये आपके बच्चे ही हैं जो रौंदे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं। यहाँ तक कि करंट बैरियर में करंट भी छोड़े जा रहे हैं आपके बच्चों के लिए। तो सोच लीजिए कि हमारा विश्व गुरु भारत लगता है सचमुच में विश्व गुरु बन चुका है। तो इन दिनों के लिए हम इन सरकारों को चुने थे, इन सरकारों को इसीलिए तो हमने चुना था कि ये अपनी हमारी जानें ले सके, हमारे बच्चों को मार सके, प्रताड़ित कर सके, आपकी शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर सकें। अभी भी आंखें अगर खुल जाए तो अच्छा है जनता की, लेकिन अभी बहुत से अंधभक्त ऐसे पड़े होंगे जो भी मोदी के नाम जपने से उनकी जुबान नहीं थकती होगी। तो ऐसे जुबान कट के गिर जाना ही ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा होगा। ऐसी जुबानों को, ऐसे लोगों की मानसिकताओं को क्या कहा जाए कि जो इतना कुछ होने के बावजूद भी अपनी खुली आंखों से सच को नहीं देख पा रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, आके ज्ञान दे जाएंगे कि ऐसा है वैसा है, जैसा भी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है। इन चीज़ों को देखिए, सुनिए और जानिए, अंधभक्ति से बाहर आइए। बाकी ख्याल रखिए अपने बच्चों का अपना। जय हिंद, जय भारत।